हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, पार्ट 4, जिसमें हम 13 क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक ये 4 क्वेश्चन इसमें करेंगे और आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इससे पहले के पार्ट 3 और इंट्रोडक्शन सहित वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पर, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इनकी वो वीडियोस जरूर देख करके आए, तभी आप इस एक्सरसाइज को अप्रोच करें। ओके, चलो इस एक्सरसाइज को करते हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी कि वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये तो आप लोग याद ही रखना। और प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार स्कूल वाले आप लोगों को दे देते हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर 13 क्या कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 3 वेरिएबल है x y z, अगर इनका सम 0 है तो शो करो कि ये आइडेंटिटी यानी कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का सम 3xyz के इक्वल होगा। आप लोग इससे समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर किस आइडेंटिटी का यूज होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करके आइडेंटिटी का यूज करें, क्योंकि ये 8th नंबर वाली प्रॉपर्टी है, आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। प्रॉपर्टी का यूज करो, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को 0 रखो, उसको प्रूव कर दो। ओके, अदरवाइज आप लोग सोल्यूशन देखें। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, गिवन है। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट माननी है, ठीक है। और यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई जेड की टर्म में हमको ये यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी वेरिएबल में आइडेंटिटी को लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड सॉरी ए बी सी। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर सी है, सॉरी वो जेड याद आ रहे हैं। ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगनी है। तो इसको लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, या फिर एक काम करना यूजिंग दिस आइडेंटिटी। एक काम करो, आप इसका ट्रैक ये लिखना, ठीक है। ये लिखना एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की प्रोडक्ट आप किसी भी स्टेटमेंट में आप किसी भी एक्सप्रेशन में करोगे तो हमको आउटपुट 0 ही देगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, और ये 3xyz राइट साइड में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ओके, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया, यानी कि हमने इसको शो कर दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होगा। और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी इसमें दे रखा है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक सॉरी क्वेश्चन नंबर इससे अगला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, चलो सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 14 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स। इसने ऑलरेडी कह दिया कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स को विदाउट फाइंड आउट किए इन सब की वैल्यूज निकालो। और आप लोग देख रहे होंगे इनके फॉर्मेट से यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज ही होगा, जो 8th नंबर वाली आइडेंटिटी है, जो हमने इस वाले क्वेश्चन में की थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली आइडेंटिटी, इसी का इसमें यूज होने वाला है। कैसे होगा, देखो हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले इनके अंदर जो वैल्यूज दे रखी है हम इनका सम करेंगे। इनका क्या करेंगे, सम करेंगे, क्योंकि जो एग्जैक्टली आइडेंटिटी है वो इस फॉर्म में नहीं है। वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 माइनस 3abc इस फॉर्म में है। लेकिन हमें यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि यही आइडेंटिटी लेंगी। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली हम इन वैल्यूज का सम करके देखेंगे। अगर इन वैल्यूज का सम जो इसके अंदर है एक्स वाई जेड, ठीक है, इनको एक्स मान लेंगे, इसको वाई, इसको जेड, अगर इनका सम 0 के इक्वल है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के। यानी कि इनका जो क्यूब का सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 12 माइनस का माइनस इंटू 7 इंटू 5 के। ओके, ये अप्रोच हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चलो वीडियो को पोस्ट करो और उसको आप खुद से करके देखो, मैंने आपको इंट्रो दे दिया कैसे होगा। ओके, चलो अब यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 14 है, ठीक है। लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू -12। ओके,
y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमने z की वैल्यू 5 मान ली, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -12। ओके, यहाँ पर इनका सम करके देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा -12 प्लस 7 प्लस 5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचेगा -5 प्लस 5 इक्वल टू क्या 0। इसका सम 0 के इक्वल आ गया। नाउ यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, यहाँ पर इसके वैल्यू को पुटअप कर देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू की 0 है, तो यहाँ पर जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू ये स्टेटमेंट आपको पूरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, यहाँ पर वैल्यू ये आउटपुट इसका 0 हो जाएगा कंप्लीट। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। ये मैंने एक साथ यहाँ पर इधर को ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक्स वाई जेड की यहाँ पर क्या रख देंगे वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है -12 का क्यूब, ठीक है, प्लस 7 का क्यूब प्लस जेड का क्यूब क्या है यानी कि 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू -12 इंटू 7 और इंटू 5। इसको सोल्व कर लो। 7 5 35 या फिर 7 5 35, 35 के मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 35 इंटू 3 12 36 और यहाँ पर माइनस साइन हम किसी के साथ लगा देंगे -36। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 36 इंटू 35 5 6 30 कैरी 3 5 3 15 16 17 18। ओके, 3 6 18 3 6 9 और 10 0 6 2 1। तो माइनस का 1 2 6 0 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस का 1 2 6 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब लोग ये काम करना, इनका अलग से क्यूब करना, फिर इनका सम करना, -1260 आंसर आना चाहिए। ओके, चलो ये नेक्स्ट पार्ट को पेज पर करते हैं नेक्स्ट। ओके, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लेट करते हैं एक्स की वैल्यू। हमें एक्स की वैल्यू गिवन दी गई है 28 वाई की वैल्यू हमको दी गई है -15। ओके, -15 एंड जेड की वैल्यू दी गई है -13। ओके, या -13। अब इसके बाद यहाँ पर वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, क्या होगा ये होगा 28 -15 -13। तो यहाँ पर 28 - 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को रख देंगे 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आउटपुट 0 दे देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस वॉज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ओके, ये हो जाएगा दिस वॉज दैट का साइन, यानी कि इससे हमने एक अगला स्टेप छोड़ दिया और उसको हमने इस वाले स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, जो कि इसके नेक्स्ट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप है। ओके, ये यहाँ पर इसको शो करता है, यानी कि हम अगर यहाँ पर बीच में कोई एक स्टेप को छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स वाई जेड। एक्स 28 है, ठीक है, ये -15 है और यहाँ पर माइनस का 13 है। ठीक है, ये -15 इंटू 13, यहाँ पर करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन 15 3 45 45 माइनस का ओके 28 की 13 में कर देंगे 28 इंटू 13 माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसको प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 45 इंटू 28 की 13 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं 28 इंटू 13 3 8 24 कैरी 2 3 2 6 7 8 1 8 8 1 2 2 4 6 यहाँ पर 364 आ गया, यहाँ पर आएगा 364। अब 45 किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 में मल्टीप्लाई कर दो 45 की। ओके, 5 4 20 कैरी 2 5 6 30 32 कैरी 3 5 6 15 16 17 18 इंटू 4 4 16 4 6 24 25 4 3 12 13 14। ओके, 0 8 8 5 13 1 4 5 6 और यहाँ पर 1 1 6 3 8 0 1 6 3 8 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ पर इसको एज इट इज उतार लेना, ये था हमारा रफ कार्य। बाकी ये सब किस में आएगा फिर में आएगा। आप लोग एक बार इनकी कैलकुलेशन खुद करके देखना। ओके, ओरिजिनल कैलकुलेशन
क्योंकि उसने विदाउट कैलकुलेशन किया, लेकिन आप लोग वेरीफाई करने के लिए आंसर को उसकी कैलकुलेशन करना, क्यूब निकालना और उनका सम करना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये हमको रेक्टेंगल के एरियाज दिए गए हैं, हमें इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलो नेक्स्ट पेज पर इनको सोल्व करना है। बाकी मैं आप लोगों को हिंट दे दूं, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करना है और इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, वो फैक्टर क्या हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगे। ओके, चलो आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से करो, अदरवाइज आप सॉल्यूशन देखो। लेट्स मूव। देखो पहला पार्ट करते हैं इसका। पहला पार्ट, एरिया हमारे पास कितना है, एरिया है 25a²। ओके, 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज हम यहाँ पर करेंगे, तो पुट एरिया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25a² माइनस 35a प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे 4 अचीविंग या फिर फॉर ऑब्टेनिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, यहाँ पर ये लिख देंगे। अब इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से क्या कर लो, फैक्टर कर लो। अब आप लोगों को ये खुद से करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो और फिर आप सॉल्यूशन को अप्रोच करो अगर आप लोगों से नहीं होता तो। यहाँ पर 12 के मल्टीप्लाई सबसे पहले 25 में करेंगे, तो जो 12 के मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो फैक्टर आ जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, वो आएगी 300। अब हम 300 करेंगे फैक्टर, तो पहले 2 से 2 15 जा। ओके, तो यहाँ पर 150, 3 5 जा 15। ओके, यहाँ पर 2 से 225 जा, फिर 5 से 5 जा और 5 जा 1। ओके, अब यहाँ पर इसमें से ऐसे फैक्टर को चूज करना है जिनका सम 35a के इक्वल है, ठीक है, माइनस का 35a के इक्वल है और उनकी प्रोडक्ट 300 के इक्वल है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा। सबसे पहले 1 बाय 1 हम यहाँ पर पेयर को फाइंड आउट करते जाना है, ठीक है। कुछ पेयर ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर सम को तो इक्वल दिखा देंगे लेकिन प्रोडक्ट में वो फेल हो जाएंगे, और प्रोडक्ट और सम में भी मिल गई तो आगे जाकर के कॉमन लेने में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। 2 3 6 6 2 12, क्या 12 एक यहाँ से क्या बना है, 2 3 6 6 2 12, एक फैक्टर यहाँ से 12 आ गया, 5 5 25 इंटू 12। एक बार 25 इंटू 12 करो और 25 में क्या हम 12 देखो 25 इंटू 12, 25 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 300 तो आ जाएगा। क्या 25 में से 12 को घटा करके या माइनस करके 35 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये नहीं आएगा तो इसका मतलब 25 और जो 12 है वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर अदर कोई फैक्टर होगा, यहाँ पर कोई फैक्टर होगा। ओके, और यहाँ पर वो फैक्टर क्या होगा, 20 और 15। कैसे देखते हैं, देखो 2 2 4, ठीक है, 4 5 20 और 3 5 क्या 15। 20 और 15 के मल्टीप्लाई करो 300 और 20 प्लस 15 कितने, 20 प्लस 15 कितने, 20 प्लस 15 कितने 35। तो यानी कि यहाँ पर 20 और 25 ऐसे पेयर है जिनका सम 35 आया और उनकी प्रोडक्ट 300 के इक्वल है। तो यहाँ पर बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या करेंगे 5a यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5a माइनस 4। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली क्वांटिटी बचनी चाहिए अंदर, तो माइनस साइन, और यहाँ से 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पर बचेगा 5a माइनस 4 इक्वल टू 0। 5a माइनस 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5a माइनस 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5a माइनस 3। और बस ये क्या होगा हमारा, ये लेंथ हो गई, सॉरी ये हमारी ब्रेड्थ हो गई और ये हमारी लेंथ हो जाएगी। क्योंकि 5a में से 4 घटाएंगे, 5a में से 3 घटाएंगे, 5a में से 3 घटाएंगे तो जो क्वांटिटी आएगी 5a में से 4 माइनस करके जो क्वांटिटी आएगी ये वाली क्वांटिटी से बड़ी होगी, तो लेंथ ही हो जाएगी, ब्रेड्थ ही हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल लेंथ कितनी हो जाएगी 5a माइनस 3, और पॉसिबल ब्रेड्थ हो जाएगी 5a माइनस 4। ओके, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी हमको एरिया दे रखा है, क्या 35a²। ओके, 35a² प्लस y² प्लस 13y माइनस 12, एरिया को 0 के इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, तो 35y² प्लस 13y माइनस 12 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसके फैक्टर करेंगे तो 12 के मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो यहाँ पर 4 to 0 आ जाएगा, 4 to 0 आएंगे। इसके जब आप लोग फैक्टर करोगे, ठीक है, उसमें से जो फैक्टर्स निकलेंगे यहाँ पर वो किस फॉर्म में टूटेंगे, 25² प्लस 28y माइनस 15y
-12 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 7 कॉमन आएगा, 7 7 यहाँ पर बचेगा 7y कॉमन, यहाँ पर बचेगा 5y माइनस 5y प्लस 4। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या है 5y प्लस 4 और इंटू में यहाँ पर क्या है 7y माइनस 3। ठीक है, ये फैक्टर्स आएंगे इक्वल टू 0। तो इसका मतलब लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू y प्लस 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो 5y प्लस 4 क्या जाएगा, लेंथ हो जाएगी और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 7y माइनस 3। ओके, ये हो जाएगी हमारी विड्थ। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम इस सॉल्यूशन को खत्म करेंगे। फिर ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट और ये चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। ठीक है, फिर हम इससे अगला चैप्टर करेंगे स्टार्ट। ओके, चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वीडियो को पॉज करो, इनकी वॉल्यूम फाइंड आउट करके मुझे दिखाओ। ओके, और बाई चांस और अगर नहीं होता तो फिर आप लोग सॉल्यूशन जरूर देखें। तो देखो, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हमको पार्ट फर्स्ट करना है। चलो इसका ओके, पार्ट फर्स्ट वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3x कॉमन ले सकता हूँ। 3x मैंने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा x माइनस 4 बचा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू क्या 3 और ब्रेड्थ इक्वल टू x और हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगी, x माइनस 4। कि ब्रेड्थ x है, x में तो 4 घटाएंगे तो हाइट क्या होगी, ब्रेड्थ से भी छोटी होगी और ब्रेड्थ क्या होगी, लेंथ से भी छोटी होगी। तो 3 इंटू x माइनस 4, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो जाएगी। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है दिस, तो लेंथ इक्वल टू 3, ब्रेड्थ इक्वल टू x, हाइट इक्वल टू x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में है 12k स्क्वायर माइन प्लस 8k माइनस 20k। ओके, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4k कॉमन आ रहा है, 4k हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचे 3y। ओके, 3y प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है, यहाँ पर ये बच गया 3y स्क्वायर, मतलब सॉरी 3y स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ से y तो कॉमन ही नहीं गया। अब ये क्या हो गया, लेंथ, ये ब्रेड्थ। ठीक है, हो सकता है ये पूरी लेंथ हो, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब ये यहाँ पर लेंथ है। ओके, लेंथ है। ओके, यहाँ पर ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर निकालेंगे फॉर ब्रेड्थ एंड हाइट कैलकुलेशन, पुट 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि इसके भी तो 2 फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर हो जाएंगे, तो लेंथ हो जाएगी, वो ब्रेड्थ हो जाएगी, वो सेकंड जो थर्ड नंबर पे होगी वो हमारी हाइट हो जाएगी। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 से क्या होता है 15 होते हैं, और हमें यहाँ पर पता है 5 में से 3 को घटाएंगे 2 बचेगा, 5 3 से 15 उनका समझ आएगा। तो बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर y बाहर ले लिया तो यहाँ पर 3y प्लस 5 बचेगा, और यहाँ से प्लस -1 कॉमन आया तो यहाँ पर 3y प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। 3y प्लस 5। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ब्रेड्थ और ये हो जाएगी ब्रेड्थ, ये हो जाएगी हमारी हाइट। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और हमारे पास वॉल्यूम क्या आई थी, वॉल्यूम जो आया हमारे पास वो क्या आया 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1, ये आया हमारे पास। इससे इसको कंपेयर करो तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k। ओके, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y प्लस 5, और हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में समझ में आया होगा। अब देखो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 हो गया कंप्लीट, दैट इज
पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर है। अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को, और बहुत ही आसान और इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और उसका यूज़ आगे जा करके भी होगा, और उस चैप्टर नंबर 3 का यूज़ 10th क्लास में भी है, ठीक है। बाकी चलो हम करेंगे अब नया चैप्टर, और आई होप कि आप लोगों को उसका सोल्यूशन समझ में आया, और जितनी भी एक्सरसाइज हमने भी चैप्टर नंबर 2 में की है उसमें से किसी भी एक्सरसाइज में आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बाकी चलो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।